के मामले में अब संगठन सक्रिय हो गया। ये बड़ी खबर है। अलीराजपुर जिला बीजेपी अध्यक्ष बोले हैं कि नागर संगठन के साथ है। आपको बता दें कि मंत्री जी की कोई नाराजगी होगी तो बैठकर दूर करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि नागर सिंह चौहान की नाराजगी खुलकर सामने आई है। विभागों के बंटवारे के बाद बंसल न्यूज पर उन्होंने ये साफ और स्पष्ट कहा है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अब संगठन सक्रिय हो गया इस पूरे मामले में, क्योंकि सियासी भूचाल आ गया है। नागर सिंह चौहान की नाराजगी की खबरों के बाद अलीराजपुर जिला बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नागर संगठन के साथ है, मंत्री जी की कोई नाराजगी होगी तो बैठकर दूर करेंगे। हम सब संगठन के साथ, उसके फैसले को माना जाएगा। जो भी फैसला होगा, मंत्री का पद नागर सिंह चौहान से लेकर रावत को दिए जाने पर। दरअसल आपको बता दें कि विवाद हो रहा है। बंसल न्यूज पर नागर सिंह चौहान ने ये कहा कि बाहर से आए लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। रामनिवास रावत के वन मंत्री बनाए जाने से वो नाराज है। और हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि नागर सिंह चौहान पहले वन मंत्री थे, लेकिन रामनिवास रावत को ये विभाग अब सौंप दिया गया है, जिसके बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा है, पढ़ा भी है और सारे ग्रुपों में मैं इसी के कारण माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए जा रहा हूं और मैं मंत्री जी से चर्चा करके क्या स्थिति है, हम सब जिले के कार्यकर्ता बैठकर समन्वय से बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो निर्णय है, क्योंकि हम सब संगठन के लोग हैं और संगठन के निर्णय को सिरोधारी करने वाले लोग हैं, इसलिए हम सब आपस में बैठ के, अगर माननीय मंत्री जी की भी नाराजी है तो हम आपस में बैठ के उसको दूर करेंगे। तो संगठन अब सक्रिय हो चुका है, क्योंकि अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। हालांकि आपको बता दें कि साफ और स्पष्ट कहा है नागर सिंह चौहान ने कि बाहर से आए लोगों को, यानी कि कांग्रेस से आए लोगों को तवज्जो पार्टी में दी जा रही है। रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया। पहले ये विभाग नागर सिंह चौहान के पास था, लेकिन जैसे ही ये हुआ उसके बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। लेकिन चलिए आपको बता देते हैं कि नागर सिंह चौहान कौन है। और अभी सुर्खियों में बने हुए अलीराजपुर सीट से विधायक हैं नागर सिंह चौहान, और अब उनकी खुलकर नाराजगी सामने आ रही है। 2003 में अलीराजपुर सीट से पहली बार विधायक चुनकर वो आए थे। मालवा निमाड़ में बीजेपी का आदिवासी युवा चेहरा है। साथ ही साथ बीजेपी संगठन में कई जिम्मेदार पदों पर वो रही है। तो 2003 में पहली बार विधायक चुनकर आए थे। अलीराजपुर सीट से अभी वो विधायक है, मौजूदा विधायक हैं। उनकी पत्नी भी आपको बता दी कि सांसद है, नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान। लेकिन मालवा निमाड़ में बीजेपी का आदिवासी युवा चेहरा है, और ऐसे में अगर उनकी नाराजगी सामने आ रही है तो आदिवासी क्षेत्र में ये एक बड़ा झटका, एक बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अब संगठन जो है सक्रिय हो गया है। नागर सिंह चौहान के मामले में उनको मनाने की कोशिश अब की जाएगी, लेकिन संगठन कैसे बातचीत करता है, कैसे उनको मनाता है, कैसे उनकी नाराजगी दूर की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको ये बता दें कि बंसल न्यूज पर खास बातचीत में नागर सिंह चौहान ने ये साफ कहा था कि बाहर से आए लोगों को तवज्जो दी जा रही है और इसलिए मूल कार्यकर्ता जो है पार्टी के, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। और नागर सिंह चौहान ने साफ ये कहा था कि अब वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। साथ ही साथ ये भी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि उनकी पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान भी सांसद पद से इस्तीफा देंगी। हालांकि अब इस पूरी खबर के बाद, पूरे घटनाक्रम के बाद जो संगठन है वो सक्रिय हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जैसे ही नागर सिंह चौहान की खुलकर नाराजगी सामने आई, उसके बाद अब संगठन सक्रिय हो गया है, क्योंकि पार्टी के लिए वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अब कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से अचानक जिस तरह नागर सिंह चौहान के तेवर दिखाई दिए हैं मंत्री पद जाने के बाद, तो जाहिर है पार्टी के भीतर भी इसको लेकर चर्चा भी है। और बंसल न्यूज पर जब उन्होंने बोला कि मैं पद छोड़ सकता हूं, उसके बाद अपनी पत्नी सांसद का भी पद छोड़ सकती है वो भी, तो इसके बाद खलबली मची हुई, भूचाल सा आया, जैसा हम लगातार कह रहे हैं बंसल न्यूज। अब खबरें ये आ रही है कि प्रदेश का संगठन इसको लेकर सक्रिय हो गया है और एक तरह से मान मनोबल या डैमेज कंट्रोल की तरफ बढ़ चले हैं। इसीलिए जिलाध्यक्ष को वहां पहुंचाया गया है। जिलाध्यक्ष बात कर रहे हैं इस वक्त। मेरे पास जो जानकारी है, जिलाध्यक्ष वहां पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले जिलाध्यक्ष बता भी रहे थे कि हाँ, ऐसी खबरें आई है और हम मना लेंगे, क्योंकि संगठन से अलग हटकर नागर सिंह नहीं जा सकते। इसका मतलब ये भी है कि जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी कि वो जाकर बात करें, और क्या वो कहते हैं
उससे फिर वो केंद्रीय संगठन या मध्य प्रदेश की जो संगठन है उसको वाकिफ कराएगा। पर निश्चित रूप से नागर सिंह चौहान के बयान आने के बाद से खलबली मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में लगी। कैसे ऐसा ना हो कि ऐसे दौर में जब पृथक राज्य की बात हो रही है, बजट सत्र चल रहा है केंद्र में, जनजाति को लेकर तमाम तरह की बातें इस समय हम देख रहे हैं विपक्ष भी उठाता रहता है, और ऐसे में नागर सिंह चौहान कोई दूसरा कदम ना उठा ले तो मनोबल का दौर शुरू हो गया। जिला अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं मनाने, अब वो मानते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन नागर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सिपाही है जिस तरह से वो काम करते रहे लगातार, तो मुझे लगता है मान भी जाएंगे, लेकिन अपनी बात जरूर वो पहुंचाएंगे, चाहे प्रदेश संगठन के पास हो या केंद्रीय संगठन के पास। बिल्कुल, लेकिन मनाने का दौर तो अब शुरू हो चुका है और जिला अध्यक्ष उनको मनाने के लिए पहुंच भी चुके हैं। हालांकि अब नागर सिंह चौहान का क्या स्टैंड होता है, वो किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।